हेलो गाइस, वेलकम बैक गाइस। आज मैं आपके लिए फिर से एक टिकटॉक का एक न्यू ट्रेंडिंग वीडियो लेकर आ गया हूँ गाइस। ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक वीडियो है। आप सबसे पहले यहाँ पे इस वीडियो को देख लीजिए। आज इस चांद वाले वीडियो को एडिटिंग जानेंगे गाइस। मुझे कई लोग कमेंट कर रहे थे कि इस पर वीडियो बनाइए, इस पर वीडियो बनाइए, तो मैं इस पर वीडियो बनाकर आज लेकर आ गया हूँ। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके लिए आपको अपने कैनवस टैब को ओपन करना होगा। उसके बाद आपको ऐसे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके आपको ये वाला सेलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ से मीडिया में जाना होगा। मीडिया में जाने के बाद आपको यहाँ से उस वीडियो को ले लेना है जो आपने नॉर्मल कैमरे से वीडियो को शूट करा होगा। इसके बाद आप इस वीडियो को यहाँ पे देख लीजिए कि आपको वीडियो किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले आपको अपने हाथ को कुछ इस तरीके से करना है। उसके बाद आपको यहाँ से जंप करके ऊपर से कुछ इस तरीके से एक्टिंग करनी है और यहाँ पर आपको 3 बार अपने हाथ को इस तरीके से करने है। उसके बाद आपको यहाँ पे किक करना होगा, तो यहाँ पे किक करिएगा। इसके बाद तो इस तरीके से आपको करके यहाँ पे इस तरीके से वीडियो बना लेनी है। अब आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि आपको इस स्लेट पे क्लिक करके आपको ऐसे वॉल्यूम वाले पे क्लिक करके यहाँ से इसका वॉल्यूम सबसे पहले म्यूट कर देना है, ताकि आपको वीडियो में जो भी आवाज़ आ रही होगी वो इससे हट जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ कैचिंग निशान आएगा, आपको इस पर जाना होगा। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ पार्ट को कट करना है लेफ्ट या राइट से, तो आप यहाँ से कट कर सकते हैं। अगर आपको लेफ्ट से कट करना है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। अगर आपको राइट साइड से कट करना है तो यहाँ पर आपको ट्रिम टू राइट पे क्लिक करना होगा। अब आपको अपनी वीडियो को उस साउंड के साथ यहाँ पर मैच करना होगा जिस वीडियो का साउंड टिकटॉक पर चल रहा है। यानी कि आपको सबसे पहले उस वीडियो को जाकर डाउनलोड कर लेना है। उस वीडियो को डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ से लेयर वाले पे क्लिक करके यहाँ से आपको मीडिया में जाना होगा। मीडिया में जाने के बाद आपको यहाँ से उस वीडियो को लेकर आना होगा। चलिए यहाँ से मैं उसे लेकर आता हूँ। जब आप इस वीडियो को यहाँ पे लेकर आएंगे तो मैं आपको यहाँ पे एक आसान तरीका बताता हूँ जिससे आप अपनी वीडियो को यहाँ पे मैच कर सकते हैं, यानी सेम टू सेम वही एक्टिंग कर सकते हैं। आपको सबसे पहले इस वीडियो को अपने साइड पर कहीं भी रख देना है, जैसे यहाँ पे रख देते हैं। अब हमें इसी को देख देख कर आपको अपनी वीडियो को एक्टिंग करनी है। जैसे ये एक्टिंग कर रहा है वैसे हमें भी एक्टिंग करना है इस तरीके से। अब जैसे कि अगर आपको आगे पीछे हो जाती है एक्टिंग तो आपको सबसे पहले वहाँ से कट कर लेना है। जैसे कि आपको इसी लेयर पे क्लिक करके आपको ऐसे कैचिंग निशान आएगा, आपको इस पर जाकर आपको ऐसे स्प्लिट कर लेना है। इसे स्प्लिट करने के बाद आपको यहाँ पे इसी लेयर पे क्लिक करके आपको स्पीड कंट्रोल में जाना होगा। इसमें जाने के बाद आपको यहाँ से ऊपर नीचे करके आप अपनी वीडियो को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपसे डिले हो जाती है तो आप इसे ऊपर करिए, या फिर अगर आप जल्दी से कोई काम कर देते हैं तो उसे आप नीचे करके आप वीडियो लेयर को बड़ा कर सकते हैं। तो आपको ये काम करना है यहाँ पे स्पीड कंट्रोल में जाकर। जब आप इसे यहाँ पे देख कर आप इस तरीके की एक्टिंग कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे कैंची का निशान आएगा, आपको इस पर जाकर आपको इसे एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है, क्योंकि हमारा बस ऑडियो का ही काम है और उसके बाद हमारे इस वीडियो लेकर कोई काम नहीं है। तो इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, कई लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है कि जब वो इस वीडियो को यहाँ पे प्ले करते हैं तो लास्ट में उनकी आवाज़ कम हो जाती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ प्रोजेक्ट सेटिंग पर क्लिक करके यहाँ से आप ऑडियो फेड आउट को बंद कर दीजिए। इससे आपकी प्रॉब्लम लास्ट में यहाँ पे जो आवाज़ कम हो जाती है वो सॉल्व हो जाएगा। अब आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ कि आपको कहाँ से आपको अपने स्काई को चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे 2.7 सेकंड के बाद जब आप यहाँ पे सूरज को यहाँ पे हाथ मारते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे नाइट वाला इफेक्ट डालना होगा। तो आपको सबसे पहले इसी लेयर पे क्लिक करके आपको यहाँ से कैचिंग निशान आएगा, आपको इस पर जाकर आपको सबसे पहले इसे स्प्लिट कर दीजिए। इससे क्या होता है 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। अब हमारा जो ये वाला लेयर है आपको इस पर क्लिक करके आपको नीचे जाना होगा। कलर फिल्टर का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करके नीचे और जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ से ब्लू वाला सेलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होता है ये नाइट वाला इफेक्ट डाल देता है। अब आपको यहाँ पे कलर एडजस्टमेंट पे जाकर आपको इसे थोड़ा सा ऊपर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर देना है। इससे थोड़ा नाइट वाला इफेक्ट आ जाता है इसके अंदर। अगर आपको ये फिल्टर नहीं सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे एक और भी काम कर सकते हैं कि आप इसमें स्काई चेंज कर सकते हैं, यानी आप इस वीडियो में स्काई चेंज करके नाइट वाला इफेक्ट डाल सकते हैं। तो अगर आप इस तरह की वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियो मिल जाएगी जिस पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है कि आपको कैसे स्काई चेंज करना है। तो आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। अब आपको यहाँ पे शुरुआत में चले जाना है। यहाँ पे आपको लेयर वाले पे क्लिक करके यहाँ से आपको मीडिया में जाना होगा। मीडिया में जाने के बाद आपको ऐसे एक वीडियो को लेकर आना होगा जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। तो आपको ऐसे ये वाला सन वाले वीडियो को लेकर आना होगा। जब आप इस वीडियो को यहाँ पर लेकर आएंगे तो आपको यहाँ से लेफ्ट पार्ट से यहाँ पे कट करना होगा कुछ पार्ट को। आपको यहाँ से 4-5 सेकंड के बाद आपको यहाँ से लेफ्ट पार्ट से यहाँ पे कट कर देना है। कैचिंग निशान आएगा, आपको इस पर जाकर आपको इसे ट्रिम टू लेफ्ट प्लेट कर देना है। उसके बाद आपको इस लेयर को आगे कर देना है इस तरीके से। इसे करने के बाद आपको ऐसे 2.7 सेकंड के बाद आपको ऐसे राइट साइड से भी कट कर देना है। आपको कैचिंग निशान आएगा, आपको इस पर जाकर यहाँ से ट्रिम टू राइट पे प्लेट कर देना है। अब आपको इसी लेयर पे क्लिक करके यहाँ से आपको क्रोमा की मिल जाएगा, आपको इसमें जाना होगा। जाने के बाद आपको इसे यहाँ से इनेबल करना है और यहाँ पे की कलर में यहाँ पे आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट करना है। चलिए इसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से डिटेल कलर में जाकर इसे थोड़ा नीचे करिएगा। इससे क्या होता है ग्रीन इफेक्ट पूरा हट जाता है इसके अंदर से। अब आपको इस वीडियो को यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा देना है। आपको जैसे कि यहाँ पे मैं हाथ जब यहाँ पे इस तरीके से मारता हूँ तो आपको सेम उसी पोजीशन पे आपको यहाँ पे इसे लगा देना है। चलिए मैं उसी पोजीशन पे इसे लगा देता हूँ। अब आपको यहाँ पे मून वाला इफेक्ट को लगाना होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ से जंप कर रहा हूँ तो यहीं से हमें मून वाला इफेक्ट को लेकर आना होगा।
तो यहीं पे आपको क्या करना होगा, लेयर वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मीडिया में जाकर आपको ऐसे मून का इमेज मैंने एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप इसे गूगल से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से उसे लेकर आना है। उसके बाद आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको कितना बड़ा रखना है अपनी वीडियो में। जैसे कि मैं इतना ही बड़ा दिखाना चाहता हूँ तो यहीं पे छोड़ देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे इस लेयर को बड़ा कर लेना है अपनी वीडियो के बराबर। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको पूरा बराबर कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे इसे कट करना होगा। आपको वहाँ से कट करना है जहाँ से आप ये 3 बार हाथ को इस तरीके से मारते हैं। तो जैसे फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे मार रहा हूँ इस तरीके से, तो आपको यहाँ से इसे स्प्लिट करना होगा। आपको सबसे पहले यहाँ से जूम कर लेना है इस तरीके से। जूम करने के बाद आपको ऐसे इसे स्प्लिट करना होगा। तो यहाँ इसी लेयर पे क्लिक करके आपको ऐसे कैचिंग निशान आएगा, आपको इस पर जाकर आपको यहाँ से इसे स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट करने के बाद आपको 2-3 सेकंड के बाद आपको ऐसे फिर से स्प्लिट कर देना है। इसी के बाद आगे जाकर जब आप यहाँ पे सेकंड टाइम इस तरीके से मारते हैं तो वहीं से आपको स्प्लिट करना है और फिर से 2-3 सेकंड के बाद यहाँ पे फिर से स्प्लिट कर देना है। जब आप इस तरीके से यहाँ पे कर लेंगे तो आपका लेयर कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी 3 बार छोटा छोटा हो जाएगा। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको उस वीडियो में यहाँ पे जो मून है वो डार्क लाइट आपको दिखता होगा। तो आपको यहाँ पे वही इफेक्ट डालना है इसके अंदर। तो गाइज मैंने जो यहाँ पे इस लेयर को कट करा है, यहाँ पे डार्क और लाइट वाले इफेक्ट देने के लिए कट करा है। तो आपको सबसे पहले लेयर पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको नीचे जाकर आपको यहाँ से कलर एडजस्टमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर जाना होगा। जाने के बाद आपको यहाँ ब्राइटनेस को यहाँ पे थोड़ा कम कर देना है इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर देना है, यानी कि ये 15 कर देना है और यहाँ 46 कर देना है। तो आपको भी इसी तरीके से यहाँ पे इन दोनों लेयर पे आपको कर लेना है ये वाला इफेक्ट। मैं यहाँ पे पूरा करके नहीं दिखा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो आपको ये वाला इफेक्ट कर लेना है। जब आप इसे कर लेंगे तो आप चलिए मैं आपको वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ कि आपकी वीडियो किस तरीके से यहाँ पे बन जाएगी। तो देख सकते हैं जैसे ये वाला आप डार्क लाइट होते जा रहे हैं। तो आपको भी इस तरीके से यहाँ पे वीडियो बना लेना है। जब आपको इस तरीके से वीडियो बन जाएगी तो आपको यहाँ पे करना क्या होगा, आपको फर्स्ट वाले लेयर पे क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ एनिमेशन देने होंगे। गाइज आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप एनिमेशन देते हैं तो आप यहाँ पे सबसे पहले जूम कर लीजिएगा ताकि आपकी वीडियो और अच्छी बनिए। अब आपको यहाँ शुरुआत में आ जाना है। इसके बाद आपको इसे ऊपर की तरफ इसे कर देना है यहाँ पे। अब आपको ये जो फर्स्ट लेयर है आपको इस पर क्लिक करके आपको यहाँ जो जंप करते हैं जैसे ही आप वहीं से आपको एनिमेशन देना है। आपको यहाँ की का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करके आप यहाँ से एनिमेशन दे सकते हैं। आपको इसे थोड़ा सा आगे करना है। इसके बाद आपको यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक करके आपको इसे नीचे की तरफ ऐसे करके लेकर आना है। उसके बाद आपको थोड़ा आगे करके आपको यहाँ से प्लस आइकन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको इसे पूरा नीचे यहाँ पे कर देना है। आप जहाँ भी इसे लगाना चाहते हैं यहीं पे उसे लगा दीजिएगा। अब इसे मैंने लगा दिया। चलिए मैं इस वीडियो को प्ले करके पहले चेक कर लेता हूँ किस तरीके से बनी है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने बनी गई। अब ये ऊपर से जैसे ही आया फिर उसके बाद ये डार्क लाइट होगा। अब आपको आगे जाकर एनिमेशन देना है। आपको इस वाले लेयर पे जो लास्ट वाला लेयर है आपको इस पर एनिमेशन देना होगा कि जब आप यहाँ पैर मारते हैं उस वक्त तो आपको इसे ऊपर की तरफ फेंकना होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे जूम कर लीजिए। जब आप जूम करके एनिमेशन देंगे तो आपकी वीडियो और अच्छी बनेगी। तो आपको जैसे यहाँ से मैं पैर मार रहा हूँ तो आपको यहाँ पे इसी लेयर पे क्लिक करके यहाँ पे आपको की वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से प्लस आइकन पे क्लिक करना है। उसका थोड़ा सा आगे करके फिर से प्लस आइकन पे क्लिक करके आपको इसे छोटा कर देना है इस तरीके से और यहाँ पर अपने पैरों के पास लगा देना है। थोड़ा सा आगे करना है, फिर से प्लस आइकन पे क्लिक करना है और फिर से और थोड़ा छोटा कर दीजिए, थोड़ा सा और छोटा कर दीजिए और यहाँ पे इस तरीके से लगा दीजिए। आगे जाकर फिर से प्लस आइकन पे क्लिक करके आपको इसे पूरा ऊपर की तरफ यहाँ पे इस तरीके से लगाना है और यहाँ पे आपको छोटा कर देना है। इस तरीके से छोटा करके आपको इसे पूरा ऊपर की तरफ लगा दीजिए। इसे लगाने के बाद आपको आगे जाना होगा। थोड़ा देर बाद 1 से 2 सेकंड के बाद आपको फिर से प्लस आइकन पे क्लिक करके आपको इसे घुमा कर यहाँ पे इसे लेकर आना है। फिर से थोड़ा सा आगे करके फिर से प्लस आइकन पे क्लिक करके आपको इसे यहाँ पे लाकर छोटा कर देना है इस तरीके से और यहाँ से आपकी वीडियो बन जाएगी। चलिए मैं इस वीडियो को प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ से किक मारूंगा देख सकते हैं तो ये ऊपर गया और ये छोटा बन गया। तो आपको भी इस तरीके से बना लेना है। उसके बाद आपकी वीडियो यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। अब हमने तो इस वाले लेयर पे आपको एनिमेशन दे दिए है। अब आपको फर्स्ट वाला लेयर है इस पर आपको थोड़ा सा एनिमेशन देना होगा कि जब आप यहाँ पर हाथ इस तरीके से मारते हैं सूरज को तो वहाँ पर आपको एनिमेशन देना होगा। आपको यहाँ की वाले पे क्लिक करके आपको यहाँ से प्लस आइकन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा आगे करके जब आप हाथ यहाँ पे मारते हैं इस तरीके से तो वहीं से आपको प्लस आइकन पे क्लिक करके आपको इसे यहाँ पे लेकर आना है। फिर से आगे करके आपको प्लस आइकन पे क्लिक करके आपको इसे पूरा राइट में कर देना है। अब चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ से प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं किस तरीके से ये गया। फिर यहाँ पे नाइट हो गया। उसके बाद मैंने ऊपर से चांद लेकर आया और यहाँ से डार्क लाइट होते गया। तो आपको इस तरीके से वीडियो बना लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस तरीके से ऊपर चला गया। तो यहाँ से सेम टू सेम वही वीडियो बन गई है। अब आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। यहाँ से इस पर क्लिक करके
आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है और जाकर इसे टिकटॉक पर अपलोड कर देना है। तो गाइज आपको वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्ट वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ।